जब भी हम पीवीसी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो पहले आ जाता है कि इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। किसी भी फ्लोरिंग से हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका कॉस्ट कम पड़ता है। इसी चीज़ के बारे में हम इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम पहले जानेंगे कि किसी रूम के अंदर फ्लोरिंग करना चाहते हैं या कारपेट बिछाना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आ सकता है। तो कारपेट फ्लोरिंग लगाने से पहले आपको उसका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, तो उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसी वीडियो को देखने के बाद कारपेट फ्लोरिंग का जो बहुत सारा डाउट होता है आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले आपको किसी भी रूम के अंदर कारपेट फ्लोरिंग लगाना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। अभी हम एग्जांपल के लिए एक रूम लेंगे जिसका साइज़ रहेगा आपका 10 फीट इंटू 10 फीट का। तो इससे हम पता चल सकता है कि बाकी रूम के लिए हमारा कितना खर्चा आ सकता है। तो उसको हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। तो पहले स्टेज में हम लोग देखेंगे कि हमारा रूम के अंदर जो एरिया है ये हो गया हमारा 10 फीट इंटू 10 फीट का एरिया। तो यहाँ पे हमारा रूम का एरिया कितना हो गया, 100 स्क्वायर फीट आप लोग का हो जाएगा। तो हमारा रूम का साइज़ 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो हम यहाँ पे कारपेट का कॉस्ट निकालेंगे। तो कारपेट का कॉस्ट आप लोग का आ जाएगा रूम का एरिया इंटू कारपेट एरिया। तो रूम का एरिया आप लोग का हो गया 100 स्क्वायर फीट। आपको कारपेट का जो प्राइस रहेगा 20 रुपये से लेके 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 20 रुपया पकड़ के चलते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट इंटू 20 रुपया करेंगे तो यहाँ पे 2000 हम लोग को कारपेट का कॉस्ट पड़ेगा। तो अभी तो मिल गया हमारा कारपेट का कॉस्ट। तो अभी हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट। तो आप यहाँ पे कारपेट को जो इंस्टॉल करेंगे आप खुद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अच्छा फिनिशिंग नहीं आ सकता है। तो कभी कभी आप लोग बीच में इसका बबल रह सकता है और मेटल भी रह सकता है, इसीलिए आप इसी चीज़ को लेबर को दे देना चाहिए। और इसका जो लेबर कॉस्ट होता है इतना ज़्यादा भी नहीं रहता है। तो इसका लेबर कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू रूम एरिया इंटू लेबर रेट। तो आपको जो लेबर रेट पड़ेगा यहाँ पे 5 रुपये से लेके 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा रूम का एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 500 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा लेबर कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एसआर, जो कि आपको कारपेट चिपकाने में मदद मिलेगी। तो उसका कॉस्ट आ जाता है आप लोग का 400 रुपया। तो उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो ये मान के चलते हैं हम लोग 200 रुपया आप लोग को पड़ेगी। तो ये चारों चीज़ को आप लोग जोड़ लेते हैं तो कारपेट का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, एसआर कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो हमारा फाइनल रेट आ जाता है 2900 रुपया। अगर हमारा रूम का साइज़ 10 फीट इंटू 10 फीट है और हम उस पर कारपेट लगाएंगे तो लगभग हमको 2900 रुपया या 2900 रुपया आप लोग को कॉस्ट पड़ेगा। तो ये जो कारपेट कॉस्ट जो निकाला है ये ज़्यादा भी हो सकता है, कारण इसका जो कॉस्ट आपको कारपेट का थिकनेस का ऊपर डिपेंड करता है और आपका कौन सा ब्रांड का कारपेट आप लोग यूज करते हैं उसके बारे में इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसी में आपका 2 टाइप का कारपेट आता है। जो रोल आता है उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है और जो प्लंक आता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो अभी हम बात करेंगे इसका एडवांटेजेस के बारे में। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन इजी टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, जो कि आप लोग का 600 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट 2 लोग उसको इजीली चिपका सकते हैं। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसी के अंदर आप लोग को बबल नहीं रहना चाहिए
और कोई भी मेटल उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आप इसका जॉइंट का भी आप लोग ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोग का कॉस्ट है इसका। तो बाकी फ्लोरिंग के तुलना से इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। तीसरा चीज़ हो गया हमारा डिजाइन। तो इसका बहुत सारा डिज़ाइन होता है और इसमें आप लोग का जो मनपसंद होता है आप उसमें लगा सकते हैं। तो चौथा हो गया हमारा स्टेन रेजिस्टेंट। तो इसके ऊपर कोई भी दाग वगैरह छूट जाता है तो उसको आप लोग इजीली आप लोग क्लीन कर सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट हो गया हमारा टेम्परेचर, जिसमें आप लोग देखा होगा कि मार्बल का जो फ्लोरिंग रहता है तो ठंडी के टाइम में आप लोग का मार्बल का फ्लोरिंग ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो पीवीसी फ्लोरिंग में इतना चेंजेस नहीं होता है, कारण ये गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्मी नहीं होता है और ठंडी के टाइम में इतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग ये हमारा टेम्परेचर का भी बहुत बढ़िया एडवांटेजेस है। उसके बाद हमारा आता है क्या, सॉफ्ट कंफर्टेबल। तो ये बाकी फ्लोरिंग से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसीलिए आपको ये कंफर्टेबल लगता है। बट टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट का फ्लोरिंग हार्ड होता है तो ये सॉफ्ट होने के कारण ये आपका साउंड प्रूफ का भी काम करता है, जिसमें अच्छी तरीके से आप लोग का नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो अभी हम जानेंगे इसका डिसएडवांटेज के बारे में। ये भी हमको पता होना चाहिए तो आप सही से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया इसका लाइफ। तो जो टाइल्स, मार्बल फ्लोरिंग हो गया या ग्रेनाइट का जो फ्लोरिंग होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 20 से लेकर 25 साल तक आप लोग का कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे कारपेट का जो लाइफ होता है यहाँ पे, तो इसका जो हम लोग कंसिडर करते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक। तो 8 से 10 साल के बाद इसका जो कलर होता है वो डल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है तो कारपेट फ्लोरिंग के साथ। तो दूसरी कारण हो गया कि जिसमें हम लोग घर में सोफ़ा वगैरह शिफ्ट करते हैं या कोई भी सामान हम लोग शिफ्ट करते हैं, सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को देखा होगा कि आप लोग का फ्लोर में स्कार, जहाँ पे आप लोग कारपेट बिछाए हैं वहाँ पे स्कार देखने को लगता है। या कभी कभी आप लोग देखा होगा कि जिसमें आप लोग का कारपेट फट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आप लोग सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी ऐसे ही हम लोग छोड़ दिया जाता है जिसके कारण वो आगे जाके और भी फट जाता है, ठीक है। तो ये कैन बी डैमेज इजीली, मतलब ये इजी तरीके से आप लोग का डैमेज हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा हीट। तब पीवीसी फिनाइल को किचन में लगाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट के कारण ये आपका कारपेट ख़राब हो जाता है। इसलिए ज़्यादा गर्म जगह पे इसी को ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है क्या, स्किल लेबर इसके लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए क्योंकि जब भी आप लोग इसको कारपेट को आप लोग लगाते हो तो वहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो आप लोग का फ्लोरिंग होना चाहिए वो पूरा प्लेन होना चाहिए, नहीं तो आप लोग का फ्लोरिंग अंडुलेशन होगा तो ये कारपेट में आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग का सनलाइट भी आता है वहाँ पे अभी आप लोग को कारपेट बिछाना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे आप लोग का सनलाइट के कारण के हिसाब से उसका जो कलर होता है वो कलर छूट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कारपेट को हम लोग कहाँ पे यूज करना सही रहेगा, तो उसका बेस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ पे हम लोग कारपेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप नया घर बनाते हो तो आप प्लीज़ रेगुलर फ्लोरिंग करना चाहिए, जो कि हो गया आप लोग का टाइल्स फ्लोरिंग कर सकते हैं या मार्बल फ्लोरिंग या ग्रेनाइट फ्लोरिंग आप लोग कर सकते हैं। आप कारपेट वहाँ पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आप लोग का रेगुलरली काम नहीं है या जहाँ पे आप लोग रेगुलरली काम नहीं करते हो वहाँ पे आप लोग उस कारपेट को आप लोग यूज कर सकते हो। या आप लोग का फ्लोरिंग डल हो गया तो वहाँ पे आप लोग उसी को यूज कर सकते हो। तो ये सारा हो गया आप लोग का एडवांटेजेस और इसका डिसएडवांटेजेस। तो इसी वीडियो में आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप दोनों को दिखा लिया। तो अब अपना घर में
कारपेट लगाना चाहिए या नहीं, आप हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट रह गया तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो डाउट रह गया उसका भी आप लोग क्लियर हो गया होगा।